प्यार का दर्द एपिसोड 2। मैंने और किशन ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया जब हम 21 साल के हुए। किशन और मैं बस एक गे कपल बनना चाहते थे। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, पर कुछ दिनों से मेरी बात किशन से नहीं हो पा रही थी और मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी छोटी बहन के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और मेरे पापा को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अपनी बहन का ध्यान रखना, आवारागर्दी करने मत लग जाना, मैं 2-1 दिन में आऊँगा घर। मेरे पापा के जाने के बाद मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने बेडरूम में गया और मुझे किशन का कॉल आया। किशन ने पूछा, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे और ना ही कॉल उठा रहे हो? मैंने कहा कि सॉरी, वो मेरे पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं और छोटी बहन के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा व्यस्त था। वैसे तुम क्या कर रहे थे इतने दिनों से? अचानक से मेरे घर की बेल बजी। मेरी छोटी बहन दरवाज़ा खोलने जा रही थी। मैंने कहा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं देखता हूँ कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे फेस पर स्माइल आ गई क्योंकि मेरे सामने किशन खड़ा था। मैंने किशन से पूछा कि तुम यहाँ? किशन ने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, छोटी है घर पर। किशन ने कहा, चलो ना, बेडरूम में चलकर बात करते हैं तुम्हारे। मैंने कहा, 1 मिनट, मैं छोटी को समझा कर आता हूँ। मेरी छोटी बहन ने पूछा कि भैया कौन है? मैंने कहा, मेरे बचपन का दोस्त है। छोटी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, तुम पढ़ाई करो, मैं थोड़ा बात करके आता हूँ। मैं अपने बेडरूम में गया। किशन ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया और मुझे प्यार से किस करने लगा। मैंने कहा, किशन थोड़ा धीरे, आवाज़ बाहर चली जाएगी नहीं तो। किशन ने कहा, कुछ नहीं होगा, और किशन मुझे प्यार करने लगा। बहुत दिन हो गए थे। किशन मुझे बहुत प्यार से अपनी बाहों में भरकर मुझे प्यार कर रहा था। किशन की बाहों में मैं मदहोश हो रहा था। किशन ने कहा, आई लव यू श्याम। मैंने भी आई लव यू टू किशन, तुम बहुत प्यारे हो, कहा। किशन ने कहा, श्याम चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैंने कहा, मुझसे शादी कर लो किशन। हम दोनों के प्यार की आवाज़ बाहर जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। मेरी छोटी बहन ने सब देख लिया क्योंकि मैं अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। मैंने कहा, छोटी। मेरी छोटी बहन वहाँ से चली गई। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, छोटी, पापा को मत बताना प्लीज़। मेरी छोटी बहन ने कहा, भैया पापा ने भी ये सब देख लिया है। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और किशन को भी। मेरे पापा किशन का कॉलर पकड़ते हुए घर के बाहर लेकर गए और किशन को घर के बाहर निकाल दिया और बोले, चल दफ़ा हो जा मीठे, मेरे बेटे को मीठा बना रहा है तू, मीठे कहीं के। और उन्होंने किशन को बहुत गाली दी, पर किशन ने कुछ नहीं कहा और वो चला गया। मेरे पापा ने मुझे बहुत गालियाँ दी, मुझे बहुत मारा और कहा, टाँगे तोड़ दूँगा अगर बाहर गया तो। मेरे घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। पापा बाहर काम पर जाते थे तो लोग उन्हें बोलते थे कि ये देखो, इनका बेटा तो मीठा है, मीठा। मेरी छोटी बहन को भी सब परेशान करने लगे। उसका भी घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। वहाँ किशन मुझसे मिलने की बहुत कोशिशें कर रहा था और
किशन के घरवालों को भी पता चल गया था कि किशन गे है। उसके घर पर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हम दोनों एक-दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। मेरी छोटी बहन ने मुझे मोबाइल दिया और मैंने बहुत मुश्किल से किशन से बात की। मैंने कहा, "किशन, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा यहाँ दम घुटता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।" किशन ने कहा, "मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्याम। तुम मेरे साथ चलो, हम भागकर शादी कर लेते हैं।" मैंने कहा, "पर कैसे? पापा मुझे नहीं जाने देंगे।" मेरी छोटी बहन ने कहा, "भैया, आप दोनों एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना? मैं आपका साथ दूँगी।" मेरी छोटी बहन ने मुझे कुछ पैसे दिए और रात को मुझे घर से बाहर भगाने में मेरी मदद की। मैं किशन के साथ कोलकाता से कहीं दूर भाग गया। हम दोनों के पास कोई काम नहीं था। किशन के एलजीबीटी कम्युनिटी के कुछ जान-पहचान के दोस्त थे। हम दिल्ली आ गए। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। हम दोनों जॉब करने लगे और हम दोनों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब हम एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगे और फिर हम फिर किशन और मैंने शादी कर ली। आज हम दोनों 28 साल के हो गए हैं। मैं और किशन आज एक अच्छे गे कपल्स की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें मेरी छोटी बहन और किशन के एलजीबीटी कम्युनिटी के दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे और किशन को प्यार में बहुत दर्द मिला, पर ये दर्द हमारे प्यार के लिए बहुत मीठा सबब बना। दोस्तों, तो आपको ये सच्ची गे लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये समलैंगिक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ और ऐसे ही खूबसूरत समलैंगिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।